हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट को शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं कि एक लड़का जो है उसको अपने उसके मम्मी पापा या फिर उसके चाचा चाची ने उसे दुकान भेजा है आटा लाने के लिए। तो हुआ क्या कि वो दुकान पर जब पहुंचता है तो दुकानदार को बोलता है कि हमें अंकल जी एक आटा चाहिए हमें। तो अंकल जी पूछते हैं कि बेटा तुम्हें कितना आटा चाहिए। तो वो बोलता है कि अंकल जी 10। क्योंकि वो क्या हुआ है कि आधा इन्फॉर्मेशन भूल चुका है, उसे भूलने की आदत है, वो आधा इन्फॉर्मेशन भूल गया है। तो अब अंकल जी पूछते हैं कि 10 क्या, तुम्हें 10 किलो चाहिए आटा, 10 ग्राम चाहिए, या फिर तुम्हें 10 क्विंटल चाहिए, या फिर तो तुम्हें 10 पसेरी चाहिए। तो अब वो लड़का बोलता है कि ये सब क्या होता है। उसे यूनिट्स, ये जो केजी है, ग्राम है, क्विंटल है, पसेरी है, इस सब के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। वो समझ लीजिए कि पहली बार दुकान गया है। तो अब ये है, आधा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और अंकल जी का ये कंफ्यूजन है कि अगर वो उस आधा इन्फॉर्मेशन के बेस पर अंदाजा लगा कर दे दिए सामान, तो हो सकता है कि उसके घर वाले इस दुकानदार पर विश्वास ना करें। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। अब इस बंदे को जो है, जो बच्चा है, इसको हो सकता है कि घर वापस जाकर फिर से पूछ खाना पड़े, या फिर ये हो सकता है कि वो दुकानदार कुछ अंदाज से दे दे कि हो सकता है कि फिर इतना जरूरत होगा तो वो फिर से जाएगा, अगर उसमें नहीं चाहिए होगा तो फिर वापस आना होगा। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम जो हुआ है, ये किससे अराइज हुआ है? प्रॉब्लम अराइज हुआ है कि उसने क्वांटिटी तो बता दिया कि कितने क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन उस क्वांटिटी का सिर्फ नंबर बताया है। वो नंबर के साथ में एक चीज और जुड़ना पड़ता है जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। उस यूनिट को नहीं जोड़ा है। यूनिट होता है जैसे कि केजी हो गया, हम लोग बोलते हैं कि ना कि हमें कपड़ा दे दीजिए। तो कपड़ा देने के लिए हम लोग क्या बोलना पड़ता है कि एक कपड़ा दे दीजिए। इतनी बोलते हैं, एक कपड़ा बोलेंगे भी तो हम लोग उसके साथ लगाते हैं 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए, या फिर 1 फीट कपड़ा दे दीजिए। तो एक जो ये जो फीट है, मीटर है, या फिर जो वहां पर रिक्वायर्ड है आटा वाला केस में कि उसे 10 किलो आटे की जरूरत है। तो ये जो यूनिट्स है, ठीक है, तो ये जो अलग अलग केजी हो गया, ग्राम हो गया, मीटर हो गया, फुट हो गया, ये सब जो यूनिट्स है, इसकी जरूरत कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो मास हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, वो लेंथ हो, वो फोर्स हो, या फिर वो चार्ज हो, इस सबको, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, सबको मेजर करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की और एक यूनिट की। इसके यदि न्यूमेरिकल वैल्यू ना रहे तो भी इंफॉर्मेशन आधी है, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू रहे और यूनिट ना रहे तो भी इंफॉर्मेशन आधी है, और इस बेसिस पे हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आपने क्या समझा कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है, लेंथ, मास, फोर्स, चार्ज, वेलोसिटी, इस सब को नापने के लिए हमें एक प्रॉपर यूनिट और उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है। इस दोनों में से कोई एक भी अगर ना रहे तो हमें फिजिकल क्वांटिटी नापने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आधी जानकारी रह जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए फिजिकल क्वांटिटीज को, जो साइंटिस्ट लोग थे, उसको मेजर करने के लिए उसे दो तरीकों में बांट दिया, दो टाइप्स में बांट दिया। पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर इसको हम लोग बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। दूसरा तरीका है, दूसरा जो ब्रांच है, दूसरा टाइप है, वो है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इस दोनों में बेसिकली अंतर क्या है कि फंडामेंटल जो यूनिट्स होता है, या फिर फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है, उसको लिखने के लिए हमें सिर्फ एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। एक यूनिट इन द सेंस कि मान लीजिए हमें टाइम का मेजर करना है, तो टाइम का मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए? या तो बोलेंगे कि हमें 1 घंटा कहीं लगता है जाने में, तो हम लोग को क्या लगा वहां पे कौन सा यूनिट? 1 आवर। यदि मान लीजिए कि कोई किसी का जो टाइम है, मान लीजिए हम लोग छोटा यूनिट लेते हैं सेकंड में, तो सेकंड हो या फिर आवर हो, ये सब क्या है? एक यूनिट है ना, कि मतलब सिर्फ हमको उस क्वांटिटी को दिखाने के लिए या तो आवर चाहिए, या फिर सेकंड चाहिए, या फिर मिनी सेकंड चाहिए, सिर्फ कोई एक चाहिए यूनिट। लेकिन अगर उसी को हम लोग देखें ड्राइव्ड में, तो ड्राइव्ड वाला में क्या होता है कि जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी को ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में रखा गया है। इसका आप इस एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि आप वेलोसिटी का अगर यूनिट लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर दो चीजों की जरूरत पड़ी, एक जो लेंथ का यूनिट है मीटर, और प्रति सेकंड जो कि टाइम का है, मतलब कि लेंथ का और टाइम का दोनों के यूनिट को जोड़ के बना है क्या? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज को के मेल से बनता है, ठीक है। जैसे कि अब एक और एग्जांपल है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला की, नहीं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और चाल प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो इसको दिखाने के लिए भी हमको क्या चाहिए? ये दो तरह का क्वांटिटीज का यूनिट चाहिए। एक हो गया मीटर, जो कि क्या है? लेंथ का यूनिट, और दूसरा जो यूनिट है वो है सेकंड, जो कि किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को दिखाने के लिए हम लोग को दो यूनिट की जरूरत है। इसी वजह से कौन सा है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो इसे 7 होती है। पहला होता है मास, जिसे हम लोग केजी में एक्सप्रेस करते हैं एसआई के सिस्टम में। दूसरा होता है लेंथ, जिसके लिए मीटर का यूज करते हैं। फिर टाइम को दिखाने के लिए हम लोग सेकंड का, आवर का, इस सब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम में हम लोग सेकंड यूज करते हैं टाइम को दिखाने के लिए। फिर है थर्ड है करंट। करंट को दिखाने के लिए हम लोग एम्पियर यूनिट को दिखाते हैं, एम्पियर करंट का यूनिट है, ठीक है। उसका होता है एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये होता है लाइट का जो पावर होता है उसको दिखाने के लिए कि लाइट कितना ज्यादा पावर से चल रहा है, या फिर उसकी इंटेंसिटी क्या है लाइट की। तो वो चमक पे डिपेंड करता है। आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। फिर है टेम्परेचर। ये भी एक क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। टेम्परेचर को दिखाने के लिए या तो हम लोग को डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है, या फिर केल्विन की जरूरत पड़ती है, या फिर हम लोग को फ़ारेनहाइट की जरूरत पड़ती है। तो ये तीनों में से कोई भी एक फंडामेंटल यूनिट हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा ही में हम लोग केल्विन यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक और है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो है क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसको हम लोग मोल से दिखाते हैं।
तो ये था बेसिक नॉलेज इसके बारे में कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। उसका मेजरमेंट के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और प्लस उसके साथ यूनिट। और फिर यूनिट, अब फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक फंडामेंटल और एक ड्राई फिजिकल क्वांटिटी। उसके लिए इस दोनों के लिए यूनिट जो होता है इसमें सिर्फ एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, और इसमें किसी दो फंडामेंटल यूनिट्स को मिला के ड्राई फिजिकल क्वांटिटी बनता है, और उसको हम लोग यूनिट में भी है उसका दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट होता है उसका यूज करना पड़ता है। 2 भी 3 भी 4 भी किसी का करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो फिजिकल क्वांटिटीज और कैसे उसका यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है जो बताया गया इस लेक्चर में वो सब समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको अगले लेक्चर के लिए कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Thank you so much for watching this video.